Good morning, dear students. Do good, have good. With good wishes, I am Renu Garg is here, your EVS teacher from Divine Kids School. In your previous class, you have already studied about nuclear family and joint family. यहाँ पर आपको मोबाइल पे आपके लेसन वर्ड फर्स्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मीनिंग दे रखे हैं, जिसमें आप देखिए हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में फर्स्ट है आपका नेबरहुड वर्ड, जिसका मीन्स होता है अड़ोस पड़ोस। फैमिली परिवार, कंट्रीब्यूट योगदान, फार दूर, विलेज गांव। एंड जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका आज का होमवर्क, जिसमें आपको क्या करना है, ये ड्रॉ ए फैमिली ट्री। ओके, एक क्रिएटिव वर्क जिसमें आप अपना एक फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में, जिसमें आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फैमिलीज़ फ़ोटो आप उसमें पेस्ट करके और सुंदर सा एक फैमिली ट्री विथ योर फैमिली मेम्बर्स नेम के साथ में उसको प्रिपेयर करेंगे। ओके, yes, now we are going to start today's topic in our continue class. In your previous class you have already studied about nuclear family and joint family. In a nuclear family there is only mother and father, but in a joint family all the members contribute towards the upbringing of the children. जैसा कि आपने पिछली क्लास में न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा था। अब ये देखिए यहाँ से इन न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा होते हैं और जॉइंट फैमिली में ऑल द मेंबर्स कंट्रीब्यूट, मतलब जॉइंट फैमिली के अंदर से द ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, मम्मी पापा, बच्चे, ये सभी मिलकर अपने बच्चों के अपब्रिंगिंग मीन्स उनके बड़े होने में अपना योगदान देते हैं। ओके, तो ये आपका न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, तो यू लर्न दिस प्रॉपरली। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिन्हें आपको सेल्फ आपके होमवर्क में करना है, बिकॉज इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने नेबरहुड के बारे में नॉलेज होगा। फर्स्ट है आपका हु लिव्स इन योर नेबरहुड, तो आपको आपके नेबरहुड में, आपके अड़ोस पड़ोस में कौन कौन से अंकल जी और उनकी फैमिलीज़ रहते हैं, तो उनके नेम लिखने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है हाउ मैनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिलीज़, अगर उनके न्यूक्लियर फैमिलीज़ रहती है अलग अलग तो उनके भी नंबर बताने हैं कि वो कितनी फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज़ रहती है आपके नेबरहुड में। थर्ड क्वेश्चन इज़ योर हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन दोज फैमिलीज़, उनकी फैमिलीज़ में टोटल कितने मेंबर्स हैं। हाउ डू दे डिवाइड द वर्क अमॉन्ग देम, मीन्स आप उनको आपसे बातचीत करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो लोग आपस में अपने घर के काम को कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा था अपनी पिछली क्लास में कि एक फ्रेंड की मम्मा अगर बीमार हो जाती है तो उसकी अंकल आंट उसकी टेक केयर करते हैं, तो ये आपके नेबरहुड से आपको नॉलेज लेना है। ओके, हाउ मैनी जॉइंट फैमिलीज़ आर देयर इन योर नेबरहुड, अब आपको फिर ये देखना है कि आपके नेबरहुड में कितनी जॉइंट फैमिलीज़ हैं। उसके बाद में इफ़ संजनास फैमिली हैड बीन ए न्यूक्लियर फैमिली, सपोज़ मान लीजिए संजना की फैमिली अगर न्यूक्लियर फैमिली होती यानी छोटा परिवार होता, देन हु वुड हैव टेकन केयर ऑफ हर मदर, तो उसकी मम्मा की देखभाल कौन करता। संजना की जगह आप खुद को स्टेबल करके देखिए, रुक के देखिए कि वहाँ पर अगर आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली अगर न्यूक्लियर फैमिली होती है तो जब आपकी मम्मा को फीवर हो जाता है तो उसकी टेकन केयर कौन करेगा, या तो चिल्ड्रन करेंगे या फिर आपके फादर। ओके, तो ये क्वेश्चंस जब आप स्कूल में आएंगे तब मैं आपसे इनके आंसर्स पूछूंगी, तो प्लीज़ आप अपने नेबरहुड के बारे में जानकारी कलेक्ट कीजिएगा। ओके, हियर इज़
गिवन ए फैमिली ट्री टॉपिक, जिसमें आपको बताया गया है कि संजना प्रिपेयर्ड ए फैमिली ट्री, संजना ने एक फैमिली ट्री प्रिपेयर किया है। आप अपना फैमिली ट्री को एज ए ट्री के शेप में भी ऐसे दे सकते हैं, उसकी अलग अलग ब्रांचेस बना सकते हैं और फिर उसके नीचे जैसे अपने यहाँ पर मान लीजिए आप अपने दादाजी का पिक लगा सकते हैं, दादी जी का लगा सकते हैं, पासपोर्ट साइज़ का। अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्स नहीं है तो आप किसी के डबल जॉइंट पिक जो भी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप कलर से सिर्फ उनके नेम लिख के भी फैमिली ट्री को बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए संजना ने अपनी फैमिली का ट्री तैयार किया, जिसमें देखिए उसने सबसे पहले अंडाराम जी का नाम लिखा है, उसमें वो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। ओके, ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी के भी पापा। फिर उसने ग्रैंडफादर का नेम लिखा हुआ है और फिर फादर और फिर खुद का। अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए एरो के निशान नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में अगर नॉलेज लिखते हैं तो फिर आप अपने पापा का नाम लिखेंगे, पापा के नाम के बाद में अपने दादाजी का नाम, दादाजी के नाम के बाद में आप अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम। ओके, और इधर जैसे आप संजना ने सबसे पहले अपना नाम लिखा, फिर अपनी मम्मा का नाम, फिर अपने दादी जी का नाम, फिर दादी जी के ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम। ओके, ये आपके ग्रेट ग्रैंड मदर का नेम, तो ये संजना ने अपने ग्रेट ग्रैंड मदर का नेम लिखा। ओके, with the help of your family members you also prepared your family tree for both maternal and paternal sides। maternal means होता है अपने ननिहाल के पक्ष में आप अपना फैमिली ट्री भी तैयार कर सकते हैं एंड पैटर्नल साइड में भी। ओके, दिस इज़ योर ओन सेल्फ वर्क। Salma returned home and asked her father, why don't our grandfather, grandmother, uncle and aunt live with us? सलमा ने अपने घर आकर अपने पापा से पूछा कि हमारे दादाजी दादी जी, मतलब मेरे दादाजी दादी जी, अंकल आंटी हमारे साथ में क्यों नहीं रहते हैं। सेकंड उसका क्वेश्चन है वाई डिड वी शिफ्ट इन द सिटी, कि हम सिटी में क्यों शिफ्ट हो गए। सो फार फ्रॉम आवर विलेज, जो कि हमारे गांव से बहुत दूर है। कांट वी स्टे एंड वर्क टुगेदर विथ आवर फैमिली मेम्बर्स इन आवर विलेज, कि हम गांव में क्यों नहीं रुक सकते और हमारे मतलब हम गांव में रहकर एक साथ में रहकर और एक साथ में काम क्यों नहीं कर सकते। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, व्हाट आंसर सलमाज फादर मस्ट हैव गिवन टू हर। तो सोचिए कि सलमा के फादर ने उसका क्या जवाब दिया होगा। यस, जैसा कि आप भी सोच सकते हैं। यस, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जॉइंट फैमिली के अंदर जैसे क्रिएट होती है। फर्स्ट होती है जैसे सपोज़ घर छोटा हो सकता है। सेकंड हो सकता है कि हायर एजुकेशन के लिए आपके फादर को विलेज से सिटी में आना पड़ गया हो। जैसे थर्ड ऑप्शन आप बता सकते हैं। यस, थर्ड ऑप्शन जैसे सबकी थॉट्स अलग अलग हो सकती है, या मतलब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो देयर आर मैनी रीजन्स फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ पर मतलब बहुत से रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली डिवाइड इन न्यूक्लियर फैमिली। ओके, नेक्स्ट, नाउ इट इज़ इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन। यहाँ पर आपको नीचे ये पॉइंट्स दे रखे हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में क्यों डिवाइड हो जाती है। नाउ इट इज़ इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन, फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन मतलब कि जब गांव में धंधा पानी या रोज़गार के अवसर कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी लोग सिटी से गांव की तरफ आने लगते हैं। सेकंड होता है हायर एजुकेशन। थर्ड, फैमिलीज इन सिटीज़ देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज। थर्ड है स्मॉल हाउसेज की वजह से इन विच फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन स्टे टुगेदर, therefore the joint families are divided into nuclear families. Some other reason are also there for the division of joint families like number of families
अगला रीज़न जैसे नंबर ऑफ़ फैमिली, जैसे फैमिली में खूब सारे लोग हो जाते हैं जब, तो रहने के लिए घर छोटा होने लगता है। हैबिट्स, जैसे बहुत से लोगों के आपस में फैमिलीज़ की हैबिट्स नहीं मिलती है, तो इस रीज़न से भी लोग अलग रहना, छोटे परिवार में रहना पसंद करने लगते हैं। बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, इकोनॉमिक्स कंडीशन, कैपेसिटी टू स्पेंड मतलब खर्च करने की क्षमता। जैसे जब हम अपनी कमाने की क्षमता से ज़्यादा जब खर्च करने लगते हैं, तो हो सकता है ना एक फैमिली को, एक मतलब अंकल को फादर के स्पेंडिंग नेचर से प्रॉब्लम होने लगे, या फादर को मतलब अपने अंकल के बच्चों से या अंकल से शिकायत होने लगे, तब भी ये होता है कि जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो जाती है। एंड कंटिन्यूस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, और जो आजकल त्योहारों को मनाने का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग होता है, सबकी थॉट्स अलग अलग होती है। जैसे बहुत बार होता है कि दादाजी को केक काटना पसंद नहीं होता है, पुराने ज़माने में केक नहीं होता था ना, और अभी भी नहीं पसंद होता है, लेकिन तुम लोगों को जैसे बच्चों को आजकल जनरेशन में, या हम लोगों को भी जैसे केक काटना पसंद होता है, या फिर दीपावली पे बहुत ज़्यादा पटाखे छोड़ना, लेकिन दादाजी वगैरह को हो सकता है पसंद नहीं हो, या अंकल को पसंद नहीं हो। तो इस प्रकार से चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स की वजह से भी क्या होता है कि लोगों की थॉट्स आपस में नहीं मिलती है, या हमारे फैमिली मेम्बर्स की थॉट्स नहीं मिलती है, तो इसकी वजह से भी जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड हो जाती है। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके लिए आप अब घर पे अपने माइंड से डिस्कशन कीजिए, जो मैंने पढ़ाया उसको आप वापस बुक रीडिंग कीजिए, और ताकि पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। आपका फर्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन है, व्हाट आर द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। यस, अरे वाह, आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आ गया। यस, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन एंड हायर एजुकेशन फैमिलीज आर माइग्रेटिंग, और द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। ओके, गुड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बीच में क्या अंतर हो सकता है, ये क्वेश्चंस हम अगली क्लास के अंदर आपको नोटबुक में करवाएंगे। इन ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम व्हाट आर द चेंजेस इन द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, कि ये जो टाइम आ गया है, क्या क्या चेंजेस हुए सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। तो ये आप एक बार बुक रीडिंग करके रखिएगा, अगली नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में। स्टे होम, स्टे सेफ, विथ गुड बाय।